भवानी। और सुनो साथियों, गौर से आज हमारी बात आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। बिहार के सरदार साथियों, अपने अपने ड्यूटी में तैनात हो जाओ, क्योंकि अपने सरदार का घोड़ा सामने से आ रहा है। भवानी की जय, मां भवानी की। शमशान में भी वीर को, शमशान में भी वीर को तैयार रहना चाहिए। सोते हुए शेर को गफलत न रहना चाहिए। घेर ले कब मौत किसको, घेर ले कब मौत किसको, ये नहीं कोई जानता। इसलिए हर वक्त हमें होशियार रहना चाहिए। मेरे बिहार के शेरों, सबसे पहले बताओ, हमारे इस कबीले में हमारे किसी साथी को किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है? सरदार जी, अपने इस साथी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है सरदार जी। ऐसा ही होना चाहिए। और सुनो, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? किस लिए बुलवाया? जरा ध्यान से सुनो कि हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। ध्यान से सुनो। और मेरे साथियों, हाथ में और लो नंगी तलवार, और डाका डालने, डाका डालने के लिए और हो जाओ तैयार। साथ मिलकर सबको बंदूक चलाना। किसी तरह से मेरे साथियों और वहां पे जाना होगा। और वो दुश्मन है दुर्जन मेरा, उसे मार गिराना होगा। और चलने की करो तैयारी जी, चलने की करो। चलने की करो तैयारी जी, और यही इच्छा हमारी, यही इच्छा। हथियार सभी उठा
और हुक्म हमारा यही जवानों, चल कर घेरा डालो। मेरे नौजवान साथियों, आज हम चलेंगे जूनागढ़ की तरफ और चलकर देखेंगे कि हमारी प्रजा किस हाल में है, मेरा बेटा जय सिंह कैसा है, और इस समय वह कुल्टा नार, महारानी सतवंती और वो कुत्ता दुर्जन सिंह समय क्या कर रहे हैं। आज इन सब का हम पता लगाएंगे। चलो हमारे साथ, हम इसी वक्त जूनागढ़ चलेंगे। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ हमारे साथ। हिंदुस्तान, ये बताओ हमारे मंत्री साहब आजकल कहाँ रहते हैं? मंत्री साहब का कोनो पता नहीं रात कहाँ रात है। कोई पता नहीं। आइए मंत्री जी, कहिए क्या बात है? महारानी जी, बात तो ये है कि आप राजमलिका बनकर भी राजमलिका नहीं रही। क्यों? क्योंकि इस बात को तुम अच्छी तरह से जानती हो कि महाराज जसवंत सिंह ने इस रियासत की बागडोर राजकुमार जय सिंह की मुट्ठी में कर रखा है। इसलिए, और हाँ महारानी जी, अब राजकुमार जय सिंह छोटा सा बच्चा नहीं रहा, अब वो बालिग हो चुका है। इसलिए, क्योंकि आज मैंने राजकुमार जय सिंह के कुछ बदले बदले तेवर देखे हैं, ऐसा ना हो कि वो हमें और तुम्हें लात मार के यहाँ से निकाल दे और हम तुम न घर के रहें और न घाट के। अब हमें करना क्या होगा? तुम्हें करना ये होगा कि सबसे पहले तुम राजकुमार जय सिंह को अपने पास बुलाओ और किसी भी तरह बहला फुसला कर, किसी चीज का लालच देकर इस रियासत की बागडोर अपनी मुट्ठी में करो। उसके बाद इसी जूनागढ़ में होगा क्या, अरे मौत का ऐसा तांडव नाच खेला जाएगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। क्यों नहीं? महारानी जी, रात आधी से ज्यादा बीत चुकी है, इसलिए हमारे तुरंत जाने के बाद राजकुमार जय सिंह को अपने पास बुलाओ। ठीक है, आपके जाने के बाद अपने बेटे जय सिंह को बुलाती हूँ। क्यों नहीं? ठीक है। पाकिस्तान आओ, हम लोग चलते हैं। लंबरदार कहीं नहीं, कब भूलो ना। अच्छा ए पाकिस्तान, इधर आओ। अब उनके साथ ही ड्यूटी नहीं, मेरे साथ होगी। बताओ, हम का तुम ऐसा करो, यहाँ से जाइए मेरे कमरे में, ठीक। और मेरे अलमारी में वसीयत नामे की डायरी रखी हुई है, डायरी और साथ में पेन लेकर आओ। अब तुम्हारा काम मेरे बेटे जय सिंह को बुला कर लाओ। अरे चरण कमल पे आपके कुमर झुकाए माँ। चरण कमल पर आपके कुमर झुकाए माँ।
सच सच बताओ मुझे, सेवा में बेटा हाजिर खड़ा सामने, हुक्म क्या है मेरी माँ सुनाओ मुझे। तो सुनिए बेटा, मैं किस लिए बुलवाई हूँ? तो तुमसे कहना हमारा यही लाडले, तुमसे कहना हमारा यही लाडले, ध्यान बातों पे मेरे जरा दीजिए, इसी वसीयत पे दस्तखत करो जल्दी कर, कुल रियासत मेरे नाम कर दीजिए। लीजिए बेटा, इस वसीयत में दस्तखत करना है, छोटा सा काम है, दस्तखत कर दो। माँ, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? एक दस्तखत ही तो बात है ना माँ, मैं तुरंत किए देता हूँ। हाँ दस्तखत कर दे भैया, और दस्तखत करे में चूके ना भाई, खाली कहीं से एक काम है भैया राजकुमार। कौन सा काम है? दस्तखत करे से पहले खाली पढ़ ले हो बस। वो तो हमारे क्या कहा है? इसे क्यों मार रही हो? दस्तखत करने के बाद पहले ना। नहीं माँ, हमारे गुरु ने बताया है कि कहीं भी दस्तखत करने से पहले उसे पढ़ना चाहिए। अच्छा ये बात है, ठीक है पढ़ लो फिर। माँ, मैं ये दस्तखत नहीं करूँगा। क्या? लेकिन क्यों नहीं करोगे? इसलिए नहीं करूँगा माँ कि क्यों वसीयत करूँ मैं तेरे नाम पर, क्यों वसीयत करूँ। मैं तेरे नाम पर, ये वसीयत है मेरी, मैं हकदार हूँ। बाप के बाद बेटा ही वारिस बोले, हमको समझाओ ना मैं समझदार हूँ। तो जिनके बेटे हो तुम, उनकी पत्नी हूँ मैं, जिनके बेटे हो उनकी पत्नी हूँ मैं, बेटे से ज्यादा पत्नी का अधिकार है। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरी, आपका सोचना सारा बेकार है। ये हुकूमत यहाँ पर चलेगी मेरी, आपका सोचना सारा बेकार है। तो तुम हो सौतेली मेरी सगी माँ नहीं, तुम हो सौतेली सगी माँ नहीं, इसलिए दस्तखत करने से इनकार है। ये वसीयत है मेरे सगे बाप की, इस पे कोई तुम्हारा न अधिकार है। तुम दस्तखत क्यों नहीं करोगे? माँ, पाँव पड़े ते हो मैया, तेरी लाडली पाँव पड़े। पाँव पड़े ते हो मैया, तेरी लाडली
मेरे दिल में आई नहीं। हरामजादी बिटिया पैदा कहते हैं महारानी जी। माँ या तो तुम्हारा ऐसा न्याय करना माँ नहीं ठीक है। ऐसा अन्याय करना माँ नहीं ठीक है। जिंदगी 4 दिन की है, संसार में ये रियासत है इनकी, ये हकदार है, आपका सोचना सारा बेकार है। आगे नरेंद्र गौतम ये 10 रुपया 20 रुपया दे दी महारानी जी। कहा कि इनका छोड़ दियो 2 जने का, अच्छी बात हुई। हरामजादी माँ, मेरी बहन को मत मारो। बहन को मत मारो। जो सजा देनी है मुझे दे दो, लेकिन मेरी बहन को मत मारो। बहन तू भाग जा, बहन तू यहाँ क्यों चली आई? चल यहाँ से उधर। तो इसका मतलब दस्तखत नहीं करोगे? ऐ सिपाही, इसी वक्त जाइए मंत्री जी को बुला कर लाओ। मंत्री जी, बात क्या है महारानी जी? ये जय सिंह दस्तखत करने से इंकार कर रहा है। आप समझा दीजिए, शायद आपके समझाने से समझ जाए। राजकुमार जय सिंह, क्या कर समझा दो महारानी। ये तुम्हारी माँ है, हाँ मैं जानता माँ है ना? और हाँ जय सिंह, तुम्हारी ही माँ नहीं, इस संसार में किसी की भी माँ अपने औलाद के बारे में उसका बुरा नहीं सोचेगी। इसलिए ये तुम्हारी माँ है जो कह रही है, इनका कहना कर दो, ये तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह, माँ और बेटे के बीच में सलाह देने वाला और समझाने वाला तू होता कौन है जो मुझे समझा रहा है? कौन होता है? महारानी जी देखा, इसे बता दो कि मैं तुम दोनों के बीच में बोलने वाला मैं तीसरा हूँ कौन? बता रही हूँ। बेटा जय सिंह, सामने आओ। ये बताओ, मैं तुम्हारी कौन हूँ? आप तो मेरी माँ है। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना? हाँ, तो ये होने वाले तुम्हारे डैडी हैं, देखना चाहते हो? मंत्री दुर्जन सिंह, अब तो समझ में आ गया होगा। मैं सब कुछ समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया कि मंत्री जी मैं समझ गया, ये सब तुम्हारी चाल है। ये सब तुम्हारी चाल है, और माता ने फैला दिया क्रिया चरित्र का जाल है।
चरित वाला जाल रखे हैं इनके मछलिए का। मार दूंगा। और राजकुमार जयसिंह, अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है तो अपनी माँ का कहना कर दे, नहीं तो तेरे साथ में क्या होगा तू खुद नहीं जानता। क्या इसका मतलब दस्तखत नहीं करोगे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसी वक्त फांसी पे चढ़ाया जाए, ये मेरा हुक्म है। जाओ, मेरा मुंह देख। महारानी जी, ये आपका कहना नहीं मान रहा, हाँ। तो आज इसे इसके बाप के पास ऊपर भेज दिया जाए। क्यों नहीं? और इसके मर जाने के बाद इसका अंगूठा हमारे काम में आएगा। नहीं नंबर आप बोले, मौत के घाट ये दोनों उतार है। होशियार हो जाओ। ऐ होशियार सियार नहीं, मेरे तीन कहने पे ये फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए, नहीं समझ लो। होशियार। नंबर 1 और नंबर 2। तो ठहरो ठहरो जरा, और मंत्री ठहरो जरा, ठहरो ठहरो जरा। मंत्री ठहरो जरा, एक बच्चे की जाके को पीछे पड़े, छोड़ दो इसको मेरा, और कहा मानकर उम्र भर के लिए, वरना रोना पड़े। सबसे पहले तू ये बता कि जिस चेहरे को मर जाने के बाद ढका जाता है, तू जिंदे में ढक कर आने वाला आखिर तू है कौन? दुर्जन, मौत जब आती है तो वो पर्दे के आड़ में ही आती है, और मुझे लोग काकू मलखान सिंह कहते हैं, यही मेरा परिचय है। क्या कहा मलखान? ऐ मलखान, बोल। यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ हाँ, इस बच्चे की इमदाद में आया हूँ, और इसे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तो इसे हुकूमत का गद्दार पागी है, इसे हुकूमत का गद्दार पागी है, इसने आंधी बगावत का फैलाया है। हुक्म जबकि मेरा ना इसने किया, हुक्म फांसी का मैंने दिलवाई है। तो जानता हूँ तुझे खूब अच्छी तरह, जितनी सुंदर है तू उतनी मक्कार है। ऐसी नागन है जिसका और जहर ना हटे, तू कमीनी बेहया बदकार है। मलखान सिंह, किसकी कुबत पे इतनी अबे उछल कूद है? किसकी कुबत? पे इतनी उछल कूद है, मैं सड़ा डालूंगा जेल में डालकर। तू तो ना चीज है और मुझको जाने नहीं, मेरी दहशत से पेशाब हो जाएगा। तो
तंग हो जाएगी किश्तिए जिंदगी। ये सागर है तू तो समंदर हूं मैं, तुझे डस लूंगा बस एक फुफकार में। अबे सुन बे जरा काला विषधर हूं मैं। मलखान सिंह, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं कि चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं यहाँ तक तो तू अपने पैरों पे आया है, लेकिन यहाँ से तेरी लाश जाएगी, लाश। दुर्जन, शायद तू नहीं जानता कि इंतकाम की कोख से जन्म हुआ है मलखान सिंह का। इंतकाम की कोख से जन्म हुआ है मलखान सिंह का। तबाही की छातियों का दूध पिया है मैंने, मौत के झूले पर बैठकर झूला झूला है मैंने, कब्र में बैठकर रोया है मैंने। दुर्जन, आज या तो मारूंगा तुझे और या तो मर के जाऊंगा। मलखान, कहाँ जा रहे हो? ऐ मलखान, तुम्हारे जैसे मलखान को साल में 365 को चराती हूँ। अरे महारानी सतवंती, तो जैसी 3636 छिनार को मैंने टांगों के तले निकाल दिया है। और सुन, मैं इस बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। देखती हूँ अगर तुम दोनों में हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाओ, मैं लेकर